भारत को स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मगर स्ट्रैटेजी बड़ी कामयाब है। देखें, पाकिस्तान ने भी बड़ी कोशिश की स्पिन ट्रैक्स बना के हम टीम्स को चित कर ले, मगर ऐसा हुआ नहीं। भाई वो कहते हैं ना सूत्रा, तो आज वो हंटर मारे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कि सूत के रख दिया जी। वो दूसरे टेस्ट में आज दिल्ली में भारत को भारत में शिकस्त देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया हुआ है, और स्पिन के अगेंस्ट बिल्कुल ही एक तरह से ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई। एक सेशन में 9 विकेटें गिर गई और जडेजा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस की। और टीम इंडिया ने एक दफा साबित किया कि विकेट जैसी भी हो, पिच जैसी भी हो, आपके अंदर अगर दमगूदा नहीं है हमारे मैदानों में खेलने का, तो आप हमसे नहीं जीत पाएंगे। हैट्स ऑफ टू जडेजा एंड अश्विन की, एंड हैट्स ऑफ टू रोहित कैप्टनसी। कैसे उन्होंने मतलब रगड़ा है ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को, कैसे माइंड गेम्स खेले उनके साथ। ऐसा लगता है कि जडेजा, अश्विन, खास करके इवन द पेस बॉलर, ये ऑस्ट्रेलियन बैट्समैनों के दिमाग में घुस चुके हैं भाई। जो ऑस्ट्रेलिया कल तक लीड कर रहा था, वो आज ऑस्ट्रेलिया अपना मुंह छुपाता कर रहा है कि भाई साहब हम कहां जाएं, किस कोने में छुपे और कहां से इस चीज को आकर डिफेंड करें कि हम टेस्ट मैच कैसे हार गए। ऑस्ट्रेलिया का अगर आप 6 साल में हाल देखें, ऑफ शोर एक टेस्ट सीरीज जीते हैं हमारे खिलाफ, वो भी हमने थाली में रख के उनको दिए 1-0। 1.5 सेशन के अंदर, महज 1.5 सेशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया कोलैप्स हो गया, सरेंडर हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, और 1 घंटा 30 मिनट के अंदर ऑस्ट्रेलिया की 9 विकेटें गिरना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल स्पॉट बॉन्ड में एक नई वीडियो के साथ। हम फिर हाजिर हैं दोस्तों। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को सेकंड टेस्ट मैच में हराकर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 2-0 से बढ़त बना ली है। दोस्तों, इस मैच में अश्विन और जडेजा ने अपनी बॉलिंग से ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को धराशायी कर दिया है और अक्षर पटेल ने बैटिंग से एक शानदार प्रदर्शन दिखाया है। दोस्तों, इसी के बारे में पाकिस्तानी मीडिया और रमीज राजा बात करते हुए कहते हैं कि इंडिया को इंडिया में हराना नामुमकिन सा है। और रमीज राजा कहते हैं इंडिया अपने घर में किसी को जीतने नहीं देता और पाकिस्तान अपने घर में हारता ही रहता है। दोस्तों, आइए पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्सपर्ट का पूरा वीडियो देखते हैं। मिलते हैं वीडियो के अंत में। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। ये जो भारत ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच खत्म हुआ है, ऐसा सब कॉन्टिनेंट टीम्स का टेस्ट मैच खत्म करवाती थी ऑस्ट्रेलिया पर्थ वगैरह में या ब्रिस्बेन में, मगर अब टेबल्स टर्न हो गए हैं और पता यही चलता है कि ऑस्ट्रेलिया प्रिपेयर्ड नहीं है, खास तौर पे भारत में अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलने के हिसाब से। भारत को भारत में शिकस्त देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया हुआ है, और स्पिन के अगेंस्ट बिल्कुल ही एक तरह से ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखाई। एक सेशन में 9 विकेटें गिर गई और जडेजा ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग परफॉर्मेंस की, मगर जो क्लिंचर था वो अक्षर पटेल की बैटिंग थी दोनों इनिंग्स में। उस मौके के ऊपर उन्होंने 60-70 रन किए और अश्विन के साथ पार्टनरशिप लगाई, जबकि एक साइजेबल लीड ऑस्ट्रेलिया को शायद मिल जाती, मगर ऐसा हुआ नहीं, इसलिए कि मेंटली भी कमजोर पड़े ऑस्ट्रेलियंस, के पड़ते नहीं है और टेक्निकली तो फ्लॉज हैं ही हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग अगेंस्ट स्पिन बिल्कुल फारग है। गलत शॉट्स खेलते रहे, स्वीप शॉट्स खेलते रहे, ऊट पटांग की बैटिंग, और फिर एक तरह से जब आपको पता चल जाए कि आप इस काबिल नहीं है तो फिर जल्दी से ही आप फारिग हो जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या कोई और टीम हो। सो इससे लेसन क्या मिलता है? इससे लेसन ये मिलता है कि आपको शायद पहले 1-2 4-डे मैचेस खेलने चाहिए थे बिफोर एंटरिंग द टेस्ट सीरीज, इसलिए कि क्विक इन और क्विक आउट से होता ही है कि आप एडजस्ट ही नहीं कर सकते। और दूसरे टेस्ट मैच में जहां एक्सपेक्टेड था कि ऑस्ट्रेलिया अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, वो नहीं दिखा सके, क्योंकि अभी भी वो समहाउ उनका फ्लॉ है स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट। वार्नर की बैटिंग जो है वो 50-50 हुई है, शायद उनकी जल्दी से छुट्टी हो जाए टेस्ट क्रिकेट से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी वो अब बहुत ज्यादा फेल हो के 1 सेंचुरी लगा देते हैं। सो उस इंतजार की खातिर जो है वो आप नई जो खेप है बैट्समैनों की, उसका रास्ता नहीं रोक सकते हैं। सो रिजल्ट्स जो है बड़े डेविस्टेटिंग है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, मगर भारत को स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, मगर स्ट्रैटेजी बड़ी कामयाब है। देखें, पाकिस्तान ने भी बड़ी कोशिश की स्पिन ट्रैक्स बना के हम टीम्स को चित कर ले, मगर ऐसा हुआ नहीं है। सो सिर्फ ना कि कंडीशंस भारत ने बिल्कुल सही रखी, बट उसके अलावा जो एक्सिक्यूशन थी और टैलेंट जो था, उस पर भरोसा था कि ये ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को बिल्कुल फारिग कर देगा। अक्षर पटेल एक बहुत ग्रेट फाइंड है टेस्ट क्रिकेट में, वो एक बैलेंस देते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन का तो है ही है उनके पास एक ट्रम्प कार्ड, अक्षर पटेल अच्छी स्पिन करते हैं स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर, मगर वो जो ऑलराउंड स्ट्रेंथ उनकी तरफ से मिलती है वो बैटिंग में मिलती है, और फिर एक बैट्समैनों वाला माइंडसेट है उनके पास जो कि बहुत ही मुफीद होगा भारत के लिए आगे चल के। आउटस्टैंडिंग ये परफॉर्मेंस थी, सारे वैसे कह ही रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का बचना मुश्किल है, मगर के 3-3.5 दिन में ही ये
फारिग हो जाएंगे, ये भी किसी ने नहीं सोचा था। मगर देखिए, जब आप भारत जाते हैं तो फिर आपकी प्रिपरेशन बहुत बेहतर होनी चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया की प्रिपरेशन भी ठीक नहीं थी और टेक्निकल गेम भी बिल्कुल नीचे गिरी हुई। हानि इतनी सी थी कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का सरेंडर किया, 9 विकेट्स, 53 रन्स, और फिर ऐसे चेस किया जैसे इस पिच पे तो कुछ लेना देना था ही नहीं। क्या कल शाम तक आपने सोचा था ये तो नागपुर से भी जल्दी मैच खत्म हो जाएगा? क्या भाई साहब, व्हाट एन अनबिलीवेबल फाइट बैक बाय टीम इंडिया, एंड टीम इंडिया लीड्स बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2-0, only one win away from WTC final, and Australia has surrendered। और जिस तरह इंडिया ने 115 के टोटल को इस पे चेस किया इस सरफेस के ऊपर ऑलमोस्ट 4.5 के रन रेट से, तो ऐसा लगा इस पिच पे तो बैटिंग करना कुछ मुश्किल ही नहीं थी। इंडिया आया, देखा, परखा और बोला थैंक यू वेरी मच भाई साहब, वी विल विन द टेस्ट मैच by 6 wickets। What a beauty of a test cricket। और टीम इंडिया ने एक दफा साबित किया कि विकेट जैसी भी हो, पिच जैसी भी हो, आपके अंदर अगर दमगूदा नहीं है हमारे मैदानों में खेलने का, तो आप हमसे नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि एक तरफ थी ऑस्ट्रेलिया और एक तरफ थी इंडिया, जिन्होंने 4.5 रन के रन रेट से 26 ओवरों के अंदर 118 4 विकेट के नुकसान पे थैंक यू टाटा बाय बाय कर दिया। ये मैच जल्दी खत्म होता अगर रोहित शर्मा सेल्फिश होता। ये जो आज 2-0 हुआ है, ये जो इंडिया अब नाउ नंबर 1 टेस्ट टीम विद द पॉइंट्स एज वेल, रोहित शर्मा द ओनली कैप्टन इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, द ओनली सेकंड कैप्टन, द ओनली इंडियन कैप्टन जिसकी तीनों टीम्स नंबर 1 स्पॉट के ऊपर हैं। अगर वो इतना से भी सेल्फिश होता तो आज वो चेतेश्वर पुजारा को 100वें टेस्ट मैच में चौके के साथ ये टेस्ट मैच सील नहीं करने देता। वो खुद खड़ा होता और बोलता तुम रन आउट हो और तुम्हारी गलती है। ये जो सारी सक्सेस है ना, ये सक्सेस सिर्फ इसके चलते है कि जो कप्तान है वो सेल्फिश नहीं है। कप्तान टीम का कप्तान है, वो अपने लिए नहीं, वो टीम के लिए खेल रहा है। जिस कप्तान के 20 बॉलों में 31 रन हो और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सरेंडर हो जाए कि ये कौन सी इनिंग खेलने आया है, ये आगे बढ़ बढ़ के छक्के मार रहा है, ये क्या करना चाह रहा है। रोहित शर्मा यहां होते ही ये टारगेट 17-18 ओवर के अंदर थैंक यू टाटा बाय बाय हो जाता। पहला टेस्ट मैच इंडिया वन बाय 9 innings and 132 runs। सेकंड टेस्ट मैच इंडिया वन बाय 2 wickets। और ये सब कुछ तब पॉसिबल हुआ जब इंडिया कल, आज ही के वक्त, कल 135 पे 7 विकेटें गिरी। फिर उसके बाद अक्षर पटेल और अश्विन लगे और वहां से बिल्टअप होता 24 घंटे के अंदर अंदर ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैच हरा दिया। क्या किसी माइका लाल ने 24 घंटे पहले सोचा था कि टीम इंडिया आज ये टेस्ट मैच टी सेशन से भी पहले जीत के थैंक यू टाटा बाय बाय सरेंडर करवा देगी ऑस्ट्रेलिया को? बट द क्रेडिट गोज टू द एंटायर इंडियन क्रिकेट मैनेजमेंट, रोहित शर्मा एंड मेनली देयर 3 ऑलराउंडर्स रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल एंड रविंद्र जडेजा। व्हाट अ माइटी